जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। इस वीडियो में हम कुछ फॉर्म दिखाएंगे जो हमने पिछले वीडियो में रह गए हैं। तो इस तरह के कुछ अन्य भी फॉर्म होंगे जो रह गए होंगे, लेकिन आप उसे आसानी से भर सकते हैं। यह एनेक्चर 9C है। ये है डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, प्रपोजर वाइल सबमिटिंग द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट को एक एफिडेविट के साथ 5 फोटोग्राफ जमा करने होते हैं। तो यह फिल करें और इसको भरें और इसको जमा करें। तो यह फॉर्म जो होता है वह नॉमिनेशन पेपर जब सबमिट करते हैं उस समय जो फोटोग्राफ सबमिट करते हैं तो उस समय यह फिल करके नॉमिनेशन पेपर के साथ सबमिट करना होता है। तो इसके बारे में आप जानकारी ले लें और इस फॉर्म का ध्यान रखें। और यह एक एफिडेविट है। यदि आपके नाम में कोई दिक्कत है, नाम में कोई गलती है या स्पेलिंग में कोई गलती है या और कोई गलती है तो आप इस तरह का एफिडेविट आप बना सकते हैं। आप यह देख सकते हैं 2 एफिडेविट तो जमा कराने ही होते हैं। एक तो फॉर्म 27 में एफिडेविट जमा कराना होता है, एक जो ओथ लिया जाता है उसका एफिडेविट जमा कराना होता है। एक इस तरह का एफिडेविट आप जमा करा सकते हो अगर आपके इंफॉर्मेशन में कोई मिसमैच है। जैसे यहाँ दिलीप कुमार चौधरी, यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर दिलीप कुमार चौधरी में RY लगा हुआ है और इन्होंने यहाँ पर दिलीप कुमार चौधरी RI लगा हुआ है। तो यह इस तरह से एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं। एक एफिडेविट जो होता है वह हाउस रेंट, कुछ लोग सरकारी घरों का इस्तेमाल करना होता है करते हैं तो उसकी बिजली पानी वगैरह का बिल, फ़ोन वगैरह का बिल वगैरह से संबंधित एफिडेविट या जानकारी देनी होती है। तो यह कुछ जानकारियां अंतिम में रह गई हैं। जो भी जानकारियां रह जाएंगे हम अन्य वीडियो में भी शामिल कर देंगे। ज़्यादातर जानकारियां हमने पुराने पिछली वीडियोस में हम दे चुके हैं। तो यह एक एफिडेविट है। यह फॉर्म 10 है, अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट। इससे आप जो पोलिंग एजेंट होंगे उनको आप अपॉइंट करेंगे। आप यहाँ इलेक्शन फॉर दी, आपका बिहार असेंबली इलेक्शन या जो भी इलेक्शन चल रहा है उसका लिख सकते हैं। कैंडिडेट का नाम आएगा, जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसका नाम आएगा, पार्टी का नाम आएगा, पोलिंग स्टेशन नंबर आएगा, पोलिंग फिक्स्ड फॉर द पोल, यहाँ डेट आएगा, टाइम आएगा, प्लेस जगह आएगा, डेट आएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और जो एजेंट है वो उसके सिग्नेचर आएंगे इसकी यहाँ पर, प्लेस डेट, कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा उसके सिग्नेचर होंगे। और इस तरह से पोलिंग एजेंट जो होगा वह नियुक्त होगा। फॉर्म 10 में जो काउंटिंग जो जिस दिन जो पोलिंग होगी वह अंदर बैठेगा। तो यह पोलिंग एजेंट है। एक सीट होती है, 2 पोलिंग एजेंट होते हैं, एक अंदर बैठता है और एक बाहर रहता है और एक दूसरे को बदलते रहते हैं। तो एक फॉर्म 17 में मूवमेंट सीट होती है, वो भरना होता है। यह एक गाइडलाइन बुक की गई है। बहुत सारी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन इशू की जाती हैं जो हेल्पफुल रहती हैं पूरी प्रक्रिया में, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें आती हैं। तो यह हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट, जो काउंटिंग वाले दिन जो एजेंट बनाए जाते हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या प्रक्रिया में शामिल होना है, उसके ऊपर ये हैंडबुक है। हम इसको पूरा यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो
आप जहां से जो पढ़ना चाहें वीडियो रोककर वहां से आप पढ़ सकते हैं। हेडिंग में आपको बता ही देते हैं। इसके अंदर पहला इंट्रोडक्टरी है, परिचय है इसका। दूसरा रोल ऑफ काउंटिंग एजेंट्स है। तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ वोटिंग मशीन सिस्टम इन इलेक्शंस। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वोटिंग मशीन्स। Five, qualification for counting agents. 6, number of counting agents that may be appointed. Appointment of counting agents. Time limit for making appointment for counting agent. 17 hours on the day 3 days prior to the date fixed for the counting votes. The election commission has directed that in all constituency, irrespective of the number of contesting candidates, the contesting candidates should submit the list of their counting agents with photograph of such agents to the returning officer last by 17 hours on the day 3 days prior to the date fixed for the counting of the vote. यानी कि जिस दिन वोट होना है उससे 3 दिन पहले 5 बजे से पहले तक यह जो लिस्ट होती है काउंटिंग एजेंट्स की वह सबमिट करना होता है। The returning officer will prepare identity card for each such agents and issue the same to the candidate. Revocation of appointment of contesting candidate counting agent को हटाया भी जा सकता है। 10 admission of counting agents to the counting hall. 11 badges for counting agents. 12 maintenance of discipline and order in the counting hall. 13 smoking inside the counting hall is prohibited. 14 sitting arrangements for counting agents. 15 arrangements for barricading of counting tables. 16 maintenance of secrecy. 17 counting to be continuous. 18 counting of postal बैलेट पेपर फर्स्ट। आप ये पढ़ सकते हैं पूरा, यह पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। आप इस तरह की गाइडलाइन या तो नेट से या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या चुनाव कार्यालय के में भी यह तरह की गाइडलाइन ले सकते हैं, या इसके अंदर आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। 19 काउंटिंग फॉर वोट्स पोल्ड एट पोलिंग स्टेशंस। बोल्ड है तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट इन केस ऑफ काउंटिंग फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग शैल बी टेकन अप ओनली आफ्टर द काउंटिंग इन द previous round in respect of
both assembly and preliminary election is completed, and control unit used in the polling stations covered by the round completed are removed from the counting tables. Checking seal on control units, opening of carrying cases of control units, checking of seals and identity mark on the counting control unit. 23. Comparison of the serial number of the paper seal. 24. Control units to be kept apart if found tampered with. 25. Ascertaining the result. 26. Completion of part 2 results of counting of from form 17C. Form 17C is important. 27. Preparation of final result sheet. Final result will be prepared on form 20. 28. Recount. 30. Adjournment of counting in case of fresh poll. 30. Resealing of voting machine after counting. 'यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये अपेंडिक्स 1 है, पारा 7.1, फॉर्म 18 है, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंटिंग एजेंट्स। तो अपॉइंटमेंट ऑफ काउंटिंग एजेंट्स के लिए फॉर्म 18 यूज होता है। फॉर्म 18 भरकर आप अपने काउंटिंग एजेंट्स की लिस्ट सबमिट कर दें। ये फॉर्म है, कोई भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्शन ऑफ द असेंबली इलेक्शन फ्रॉम द बिहार असेंबली इलेक्शन, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आएगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आएगा, एजेंट ऑफ आई अ कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट ऑफ। इलेक्शन एजेंट जो होगा वह यहाँ भी कैंडिडेट का नाम आएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ सकता है या जो एजेंट है उसका नाम आ सकता है, इलेक्शन एजेंट। और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम हु इज ए कैंडिडेट एट द अबव इलेक्शन डू हियर बाय अपॉइंट द फॉलोइंग पर्सन एज माई काउंटिंग एजेंट्स टू अटेंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स एट, जो जहाँ पर काउंटिंग होनी है वहाँ का जगह का या विधानसभा का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी लिस्ट बनती चली जाएगी। उसमें आपका नेम ऑफ द काउंटिंग एजेंट का नाम आएगा, एड्रेस ऑफ काउंटिंग एजेंट, यहाँ नाम लिखें, उसके आगे उसका एड्रेस पूरा लिखें। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट्स, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे जो इलेक्शन एजेंट्स होंगे। वी आर एग्री सच काउंटिंग एजेंट्स, ये ऐसे साइन करेंगे नाम और डेट के सामने। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ काउंटिंग एजेंट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट्स, और यहाँ पर काउंटिंग एजेंट्स का साइन होगा। यहाँ नाम, एड्रेस और फिर साइन करा सकते हैं आप, और प्लेस और डेट भर के आप जमा करा दीजिए। ये है डिक्लेरेशन ऑफ काउंटिंग एजेंट्स टू बी साइंड बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर। ये डिक्लेरेशन है, ये काउंटिंग एजेंट के सामने साइन करते वक्त एजेंट करेंगे। वी हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इलेक्शन
we will not do anything forbidden by section 128 of the Representation of People Act 1951, which we have read has been read over to us. यहाँ पर इस पे भी सिग्नेचर करेंगे. यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कॉन्टेस्टिंग एजेंट्स का नाम आएगा, साइन आएगा. जहाँ पर जो ब्लैंक है पूछा गया है, अब आपको आत्मविश्वास हो गया होगा, आप भर सकते हैं. अपेंडिक्स 2 फॉर्म ये 19 है, रिवोकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ काउंटिंग एजेंट. यदि हम किसी काउंटिंग एजेंट को या उम्मीदवार या उम्मीदवार का एजेंट किसी को अगर हटाना चाहता है तो ये फॉर्म भर के रिवोकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ काउंटिंग एजेंट का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं. ये है फॉर्म 17C. फॉर्म 17C पार्ट 1 काउंटिंग ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड. पार्ट 1 काउंटिंग ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड. ये जो वोट्स हैं वह इस तरह से रिकॉर्ड होंगे. तो आप देखें, यह इसको हम पूरा रीड नहीं करेंगे, काफ़ी बड़ा है. सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स, इस पे पोलिंग एजेंट्स के साइन होते हैं. सिग्नेचर ऑफ प्राइसिडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं. पार्ट 2 रिजल्ट्स ऑफ काउंटिंग. हर जगह पर एजेंट्स के साइन होते हैं. तो काउंटिंग एजेंट काउंटिंग प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह गाइडलाइन आप लेकर पूरा पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक रोक के भी पढ़ सकते हैं. यह रिजल्ट सीट है फॉर्म 20 में. ये देखिए फॉर्म 20 में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और इसे वेबसाइट पे अपलोड किया गया है. अब जिसको भी अपना रिजल्ट इस तरह की सीट जो काउंटिंग एजेंट हैं वह वहां पर भी देख सकते हैं, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पर, और यह वेबसाइट पर भी अपलोडेड हो जाती है. ये देखिए, ये पूरा बूथ वाइज पोलिंग स्टेशन, नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ, पूरा पोलिंग स्टेशन वाइज, पोलिंग बूथ वाइज डिटेल दी गई है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स कितने हैं, नोटा कितने हैं, टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ टेंडर्ड वोट्स कितने हैं. तो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन ये है, ये वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है. यदि आप उम्मीदवार हैं और आप अपनी डिटेल देखना चाहते हैं तो यह फॉर्म 20 आप डाउनलोड करेंगे. यह हमने एक उम्मीदवार का डाउनलोड किया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन का. ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट्स. इस में किया गया है. ये देखिए, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, बहुत सारे बूथ होते हैं, सबकी पूरी लिस्ट तैयार होती है और ऐसे वेबसाइट पर डाल दी जाती है. ऐसे ही आपके क्षेत्र का, आपके लोकसभा क्षेत्र का, आपके विधानसभा क्षेत्र का भी काउंटिंग की डिटेल फॉर्म 20 में फिलअप करके वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी, काउंटिंग एजेंट को उपलब्ध करा दी जाएगी. यह हमने हिंदी में ढूंढने का फॉर्म हिंदी में ढूंढने का प्रयास किया, हमें नहीं मिल पाया. लेकिन आप चुनाव आयोग से यह फॉर्म ले सकते हैं, चुनाव अधिकारी से यह फॉर्म ले सकते हैं और चुनाव कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, चुनाव आयोग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं. तो यह जो पूरा जो सीट सबमिट होती है लगभग 15 पेज की है. इसमें चार भाग हैं और 9 या 10 शेड्यूल हैं
वह आपको सबमिट करना होता है। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपको फाइनल अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट सबमिट करना होता है। इसका वीडियो हमने एक बनाया हुआ है और एक और वीडियो हम पूरे इस फॉर्म को फिलअप करने का, स्पेशली जो चुनाव आयोग के बाद जो प्रक्रिया, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो प्रक्रिया पूरी करनी होती है, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। तो आप यह फॉर्म देख लें, आपको ध्यान रहे कि आपको किस किस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है। एनेक्चर 14 है, 14 आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पार्ट ए, रजिस्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ डे टू डे अकाउंट्स ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर बाय कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स। इस फॉर्म के बारे में हम बता चुके हैं आपको। ये इस फॉर्म को भरने के लिए गाइडलाइन है, इसको भी हम रीड कर चुके हैं। आप वीडियो रोक के दोबारा रीड कर सकते हैं, करना चाहें तो आप फॉर्म लेकर भी रीड कर सकते हैं। ये फॉर्म पार्ट बी है, केस रजिस्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ डे टू डे अकाउंट्स बाय कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। इस फॉर्म के बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की हुई है, डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। पार्ट सी, बैंक रजिस्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ डे टू डे अकाउंट्स बाय काउंटिंग कैंडिडेट्स, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स। बैंक रजिस्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ डे टू डे अकाउंट्स बाय कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स, इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉर मेंटेनेंस ऑफ डे टू डे अकाउंट्स इलेक्शन एक्सपेंडिचर। पूरी गाइडलाइन तो हम नहीं पढ़ेंगे, हेडलाइन आपको बता देते हैं और टॉपिक बता देते हैं। और आप इसको गाइडलाइन को वेबसाइट से डाउनलोड करके या इलेक्शन कार्यालय से लेकर आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। 1 फॉर केस रिसीव्ड 1.1 फॉर कैंडिडेट्स ऑन केस टू बी यूज्ड फॉर इलेक्शन एक्सपेंडिचर। 1.2 केस रिसीव्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम एनी ऑफ द पर्सन, पार्टी, एसोसिएशन, बॉडी। 2 for check, draft, pay order received. 2.1 check, draft, pay order received from any person, party, association, etc. or from candidates on bank account. 3 for goods or services received in kind. 3.1 if some goods or services are received in kind like vehicles, posters, pamphlets, media advertising, helicopters, aircraft, etc. from party or any person, body, association. 4 for all election expenses. 4 for all election expenses. 4.1 all election expenditures shall be entered in registered of day to day accounts, part A. 4.2 for payment of expenses made through check. 4.3 all the payments for expenses except petty expenses up to 20,000 to the single party during the entire election process are to be made only through AC pay check. 4.3 for payment of petty expenses made in case ये एनेक्चर 15 है जो सबमिट करना है आपको। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो इलेक्शन एक्सपेंसेस के जो खर्चे हैं उसकी समरी है और जो डिटेल है वो फॉर्म ए और फॉर्म पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी में दिया गया है। यहाँ आप समरी डालेंगे तो ये फॉर्म, ये भी 4 पार्ट में और 9 शेड्यूल में है जो इलेक्शन खत्म होने के बाद जो सबमिट होना है, तो आप यह फिल कर लें। जैसा कि आपको बताया गया 4 पार्ट हैं, तो पार्ट 2 जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट। पार्ट 2 एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट।
3, abstract of source of funds raised by candidate. Part 3, abstract of source of funds raised by candidate. Part 4, form of affidavit. जब अकाउंट आप फाइनल सबमिट करेंगे उसके साथ आपको एफिडेविट सबमिट करना होगा, उसका फॉर्मेट है ये। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, आप यह एक्नॉलेज फॉर्म भी सबमिट करेंगे। शेड्यूल 9 शेड्यूल हैं, 1 से 9। डिटेल्स ऑफ इलेक्शन फंड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट। अब इसमें आपने किस किस चीज़ पे कितना कितना खर्च किया है उसकी डिटेल है। आपने व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट विजिटर पे कितना खर्च किया है और वह अमाउंट किससे आपने रिसीव किया है, ये सारी डिटेल आप इसमें देंगे। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं। एक, व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग विजिटर्स टू इलेक्शन स्टेज, पैनल, पंडाल एंड फर्नीचर, फिक्चर, पोल्स एक्सेट्रा। 3, आर्चिव्स एंड बैरिकेड्स एक्सेट्रा। 4, फ्लावर्स गार्डन्स। 5, हायरिंग लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर्स, कॉम्पेयर्स एक्सेट्रा। 6, पोस्टर, हैंडबिल्स, पैम्फलेट, बैनर्स, कटआउट्स, होर्डिंग्स। 7, beverages like tea, water, cold drink, juice, etc. 8, digital TV, boards display, projector display, tickers board, 3D display. 9, expenses on celebrities, payment to musician, other artist, remuneration, etc. 8, digital TV, board display, projector display, tickers board, 3D display. 9, expenses on celebrities, payment of musician, other artist, remuneration, etc. 10, illumination items like serial lights, boards, etc. 11, expenses on transport, helicopters, aircraft, vehicles, boats, etc. Charges of celebrity or any other campaigner other than star campaigner. 12, power consumption, generator charges. 13, rent of venue. 14, guardian security charges, guards security charges. 15, boarding and lodging expenses of self, celebrity, party functionary or any other campaigner including star campaigner. 16, other expenses total. तो यह जो सारी आपने टॉपिक्स देखे, यह टॉपिक्स टॉपिक वाइज आपको खर्चों का को बांटना है ताकि आपको यह पता लग पाए कि किस चीज पे आपने कितना खर्चा किया और वह पैसा कितना आया। यह पूरी एक समरी बन जाएगी। आपको अपने एक्सपेंसेस का एनालाइज करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजट भी इसी तरह से हेडिंग देकर बनाया जाता है। अगर हम बजट बना रहे हैं तो हम ऐसी दे देंगे, ऐसी टेबल बनाएंगे और जब हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यह बजट की रिपोर्टिंग है, यह बजट नहीं बन रहा है। यह बजट जो होता है वह एक एस्टीमेट होता है कि इतने समय में इतना पैसा खर्च होगा और इन चीजों पर खर्च होगा। और यह बजट की रिपोर्टिंग है जो यह बताता है कि आपने इन चीजों पे इतना इतना पैसा खर्च हो गया। इस तरह से बजट भी बनाया जा सकता है। हमने एक वीडियो बजट का बनाया हुआ है, तो उसमें यह भी एक आइडिया इससे भी लिया जा सकता है। शेड्यूल 2, एक्सपेंडिचर इन पब्लिक मीटिंग, रैली, प्रोसेशन एक्सेट्रा विथ स्टार कैंपेनर्स एज apportioned to candidate, i.e. other than those for general party propaganda.
शेड्यूल 2 देखा आपने। शेड्यूल 2 का ये टेबल है, आपने कौन कौन सी मीटिंग की है। शेड्यूल 3 में है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन campaign materials like handbills, pamphlet, posters, hoarding, banners, cutouts, gates and arches, video and audio cassettes, CDs, DVDs, loudspeakers, amplifiers, digital TV, board display, 3D display, etc. For candidates election campaign, i.e. other than those covered in schedule 1 and 2. शेड्यूल 2 में ये फॉर्म फिलअप करना होगा। कोई घबराए नहीं, पढ़ते जाएं, भरते जाएं। शेड्यूल 4 में है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कैंपेन थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग केबल नेटवर्क, बल्क SMS और इंटरनेट और सोशल मीडिया एक्सेट्रा फॉर कैंडिडेट। शेड्यूल 5 डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कैंपेन व्हीकल्स and polls, expenditure on vehicles for candidates election campaign, serial number, registration of vehicles and type of vehicles, hiring charges of vehicles, rate for hiring of vehicles, maintenance, fuel charges if not covered under hiring, driver's charges if not covered under hiring, number of days in which used, total amount incurred in race, sources ऑफ एक्सपेंडिचर किसके द्वारा बेयर किया गया है, कैंडिडेट द्वारा या पार्टी द्वारा या किसी अन्य द्वारा। ये तो सभी ये चीजें जो है इस सभी में दिया गया है और बाकी सब सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इस वजह से हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं ज़्यादा। शेड्यूल 6 डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कैंपेन वर्कर्स एजेंट्स पे जो खर्चा किया गया है, कैंपेन वर्कर पे जो खर्चा किया गया है, सीरियल नंबर, डेट एंड वेन्यूज, एक्सपेंसेस ऑन कैंपेन वर्कर्स, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, क्वांटिटी, नंबर ऑफ वर्कर्स, एजेंट्स, टोटल अमाउंट इनकर्ड, अमाउंट इन रेस, सोर्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। ये बताया गया है कि पार्टी द्वारा है, कैंडिडेट द्वारा है, पार्टी द्वारा है या किसी अन्य द्वारा है। कैंपेन वर्कर्स ऑनरेरियम, सैलरी एक्सेट्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग, अदर्स। इसका मतलब है कि आप जो है खुद भी खर्चा कर सकते हैं, पार्टी से भी ले सकते हैं, किसी अन्य से ले सकते हैं, संगठन से ले सकते हैं, कंपनी से ले सकते हैं, संस्था से ले सकते हैं, रिश्तेदारों से ले सकते हैं, जानने वालों से ले सकते हैं, पड़ोसी से ले सकते हैं, अन्य परिवार से ले सकते हैं, क्योंकि आप समाज के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। तो उस जो जिनके प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी है कि आपको किसी भी तरह से चुनवाकर भेजें। डेट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑन फंड यूज फॉर द इलेक्शन कैंपेन, जो हमने ऑन अपना फंड यूज किया, सीरियल नंबर, डेट, कैश, DD चेक नंबर एक्सेट्रा विद डिटेल्स ऑफ ड्रोई बैंक, टोटल अमाउंट इन रेस, रिमार्क्स। Schedule 8 details of lump sum amount received from the party, IES in case or check or DD or by account transfer, serial number, name of political party, date, case, DD check number etc. With details drawn bank, total amount in race, remarks if any, total. Schedule 9 details of lump sum amount received from any person, company, firm, association, body or person etc. as loan, gift or donation etc. Serial number, name and address, date, cash, DD check etc. with details of DOI bank, mention where loan, gift or donation etc. total amount in race, remarks। ये लास्ट के डिस्क्रिप्शन है, मैं पढ़ देता हूँ। नोट 1 इन शेड्यूल 5 A copy of order containing list of all vehicles for which permit issue by the returning officer to be enclosed. B, if the vehicle is owned by the candidates, his relative agents or used for election purpose, national cost for hire of all such vehicles except one vehicle if owned and used by the candidate
national cost of fuel and driver salary of such vehicles shall be included in total amount of expenditure in the above table 2 in all schedule. If any expenditure on goods and services provided by political party or provided by any person, company, firm, association, body of persons, etc. on behalf of candidate, then the national market value of such goods or services are to be indicated in respective columns. 3. In part 3, the lump sum amount of fund received from the political party or other are the candidate's own funds should be mentioned date wise. In all such cases, such as amount are required to be first deposit of the bank account of the candidate opened for election expenses. For each page of the abstract statement should be signed by the candidate. तो यह फॉर्म जो है आपने देखा, यह फॉर्म आपको फिल करना है जब अब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आपको यह सबमिट कराना होता है। आखिरी डेट 30 दिन के अंदर, रिजल्ट के 30 दिन के अंदर जमा कराना होता है। रिजल्ट के 23वें दिन में ट्रेनिंग भी चुनाव आयोग ऑर्गेनाइज करता है, तो वहां पर भी आपको यह फॉर्म कैसे भरना है आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने लगभग सभी वह चीजें कवर कर दी, सभी वह फॉर्म कवर कर दिए जो बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव में भाग लेने में। यदि कोई फॉर्म रह जाता है तो हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप हमें बताएं, हम उसका भी हम कवर करेंगे। जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।